सो गाइज आज हम स्टडी करने वाले हैं ऑक्सीजन के बारे में। और हमें पता है कि हम कोई भी टॉपिक करते हैं तो उसमें हम 2-3 चीज़ें बेसिक करते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो सबसे पहले हमें पूछा गया है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो इंडस्ट्रियली और प्रैक्टिकली देखें तो ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में। आपने सर्जरी में देखा होगा कि जब भी सर्जरी होती है तो हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं ऑक्सीजन। और इसके अलावा कहाँ पे यूज किया जाता है, इसके अलावा ये यूज किया जाता है माउंटेनियरिंग में। जब हम माउंटेनियरिंग कर रहे होते हैं या डाइविंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक ऑक्सीजन टैंक होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं ऑक्सीजन। और इसके अलावा होता है यू यूज वेल्डिंग में। तो आपको पता होगा कि वेल्डिंग के लिए हमारे को 2-3 चीजें जरूरत होती हैं। तो उनमें से स्पेशली एक चीज होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन कैसा होता है। ऑक्सीजन होता है गैसियस स्टेट में, और इसी गैसियस ऑक्सीजन को जब हम कंप्रेस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। अब इसके बाद होता है इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब इसके हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सो व्हाट आर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रिएक्शंस विथ नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शंस। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, और इसके साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन। तो इससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से क्या बनेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनेगा वाटर। अब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये रिएक्शन होता है बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, लगभग 3300 केल्विन पे। अब इसके बाद है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, या तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड या तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है, जब बहुत ही ज्यादा एक्सेस में ऑक्सीजन हो तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन हो तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये चीज हमें पता है और ये हैं इसके 2 रिएक्शन। अब इसके बाद आता है सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो यहां पे जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, यहां पे बनेगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसी तरीके से हम देख रहे हैं फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन को मिलाने से हमें मिलता है P4O10, मतलब कि फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। तो ये सारे रिएक्शन थे विथ नॉन मेटल्स। अब हम स्टडी कर रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। तो मेटल में हम देख रहे हैं सोडियम एंड ऑक्सीजन। तो सोडियम एंड ऑक्सीजन से क्या बनेगा, Na2O। और ये होता है रूम टेम्परेचर पे। बिकॉज सोडियम इज वेरी रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन, तो ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाता है और हमें मिलता है सोडियम ऑक्साइड। अब इसके बाद हम देख रहे हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का क्या होगा कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और इससे बनता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके बाद है आयरन एंड एल्यूमिनियम। आयरन के साथ क्या होगा, आयरन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो इससे बनता है Fe2O3। और इसी तरीके से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को मिलाने से हमें मिलता है Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हमारा है रिएक्शन विथ कंपाउंड्स। तो कौन से कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हो गया तो बन गया SO3, यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब नेक्स्ट है HCl। HCl एंड ऑक्सीजन से हमें क्या मिलेगा, तो यहां पे क्या है कि जब एक एसिड और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे को क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस एंड साथ में वाटर। तो कुछ इस टाइप का हम रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं। अब है मीथेन एंड ऑक्सीजन। तो मीथेन ऐसा गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू होता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। अब इसके बाद हम देख रहे हैं C2H2। तो ये है क्या, C2H2 होता है इथाइन। और इथाइन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अगेन। अब चल रहे हैं हम जिंक सल्फाइड एंड ऑक्सीजन। तो जिंक सल्फाइड से क्या होगा, जिंक सल्फाइड एंड ऑक्सीजन से हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन किस किस तरीके से प्रिपेयर हो सकता है। तो हमारे पास होते हैं कुछ ऑक्साइड, जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड रेड लेड। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम ब्रेक करते हैं तो यहां से हमें मिलता है मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन।
अब इसी तरीके से Pb3O4, तो यह है लेड का ऑक्साइड। जब इसको हम डिकम्पोज करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा लेड और एक मिलेगा ऑक्सीजन। अब इसके बाद आ रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच सॉल्ट। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, जैसे कि KNO3 एंड KMNO4, पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम परमंगनेट। तो KNO3 को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें मिलेगा KNO2 प्लस ऑक्सीजन। तो KNO3 जब हम हीट कर रहे हैं तो वो लिबरेट करते जा रहा है ऑक्सीजन एंड कॉन्सिक्वेंटली ये कन्वर्ट हो रहा है KNO2 में। अब इसी तरीके से अगर हम KMNO4 देखें, यानी कि पोटेशियम परमंगनेट देखें, तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाएगा K2MNO4, यानी कि पोटेशियम मैंगनेट, और साथ में रिलीज होगा MNO2 और साथ में रिलीज होगा ऑक्सीजन। अब इसके बाद है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अगर हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करना है तो हमारे को चाहिए होगा कुछ कैटलिस्ट। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तभी ब्रेक होगा जब हम डालेंगे कैटलिस्ट। तो H2O2 को ब्रेक करने पे हमें क्या मिलेगा, H2O प्लस O2। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करने पे क्या मिला, वाटर प्लस ऑक्सीजन। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें, यानी कि इसको हम इलेक्ट्रोड्स के बीच में डालें, है ना, एक इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा प्रोसेस होता है। जब उसमें हम वाटर को डालेंगे तो ये डिकम्पोज करके हमें दे देता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एक साइड हमें हाइड्रोजन भी मिल रहा है और दूसरे साइड से हमें ऑक्सीजन भी मिल रहा है। अब इंडस्ट्रियली अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियली बनता है ये एयर से। तो हमारे आसपास जो एयर है उसे कंप्रेस करेंगे और फिर कंप्रेस करके इसका करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो आपको पता होगा कि ये काफ़ी फेमस मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारे को मिल जाता है इसमें से ऑक्सीजन। तो हमारे एयर में होता है ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, मीथेन भी, पर जब हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो ये सारे हमें अलग अलग मिलते हैं। तो हम इस तरीके से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है लैब प्रिपरेशन। तो लैब में ये प्रिपेयर होता है KClO3 से, यानी कि पोटेशियम क्लोरेट से। अब पोटेशियम क्लोरेट के लिए भी हमारे को चाहिए होगा मैंगनीज डाइऑक्साइड जैसा कैटलिस्ट। अब इससे क्या होगा कि KClO3 ब्रेक हो जाएगा KCl में एंड ऑक्सीजन में। तो यहां पे इस तरीके से हमें मिलेगा ऑक्सीजन। तो हमने स्टडी कर लिया कि ऑक्सीजन कैसे प्रिपेयर होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम फिजिकली देखें तो ऑक्सीजन कैसा होता है। ऑक्सीजन हमारे आसपास है, हम नहीं देख पा रहे हैं। सो इट इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन को हम स्ट्रक्चरली देखें तो इसमें होते हैं डबल बॉन्ड्स। तो ये है ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर जिसमें होते हैं डबल बॉन्ड। अब अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ये होता है एक नॉन पोलर कंपाउंड एंड इट इज स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये है ऑक्सीजन का नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसके बाद है कि ऑक्सीजन एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिज्म, कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। और इसी तरीके से अगर हम लिक्विड ऑक्सीजन देखें तो वो भी होता है पैरामैग्नेटिक नेचर। सो गाइज, ये था वीडियो ऑन ऑक्सीजन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, कीप वॉचिंग आवर चैनल। सो आई एम सुमेर पोदार and I will meet you in the next video. Thanks for watching.